जय हिंद साथियों, स्वागत है साथी अपने YouTube चैनल पे। और जो भी साथी इस बार एसएससी जीडी का सिलेक्शन लेना चाहते हैं साथी, तो आप ये वीडियो को कंटिन्यू बने रहना, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप अपने जो प्रैक्टिस सेट को आप अच्छी तरीके से रिवीजन कर रहे हैं। जितने भी प्रैक्टिस सेट करवाने साथी वो प्रैक्टिस सेट आप एक बार रिवीजन करके जाना साथी। उम्मीद करते हैं आपका सिलेक्शन इसी प्रैक्टिस सेट से होगा, ठीक है, क्योंकि सारे सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जा रहा है साथी, जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है। तो आप शुरू से लेकर वीडियो लास्ट तक कंप्लीट देखिएगा साथी, गारंटी के साथ बताते हैं आपका सिलेक्शन होगा इस चैनल से, ठीक है। तो चलिए वीडियो को काफी देरी न करते हुए साथी वीडियो को शुरू करेंगे। लेकिन इससे पहले बता दें साथी कि जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथी नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, ताकि आने वाला एसएससी जीडी से रिलेटेड ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रही। और जितने भी क्वेश्चन बताते साथी ये सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पीडीएफ लेना चाहते हो तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप पर मैसेज करके ये पेड पीडीएफ ले सकते हो साथी, अगर आपके पास टाइम नहीं हो तो, ठीक है। बस एक बार रिवीजन करके जाना साथी, ये पेड पीडीएफ जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है। चलिए कंटिन्यू शुरू करते हैं। इससे पहले जो भी बच्चे प्रैक्टिस सेट नहीं किए तो जाके कर लेना, इसका पूरा प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएगा हमारे यूट्यूब पर, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू शुरू करते हैं। पूछा गया साथी यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर जो कि आपका बिल में नहीं रहता है? कछुआ, उड़चक, या फिर साथी आपका खरगोश, या फिर साथी आपका धनीमूस। चलिए साथी कौन सा जानवर जो है ये बिल में नहीं रहता है, ठीक है। चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी, अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो इस बार। ये दोस्तों एसएससी जीडी दोस्तों 8 दिसंबर 2021 के पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम सेंटर में देखने को मिलेगा साथी। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों कछुआ, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिए दोस्तों ये कछुआ जानवर जो है ये बिल में नहीं रहता है, ठीक है। और बता दें साथी यहाँ पे कि बिल में रहने वाले जानवर जो कि आपका उड़कुच, खरगोश, और दोस्तों आपका क्या हो सका धनीमूस, और आपका नेवला, सांप, लोमड़ी, छछुंदर, या फिर साथी आपका क्या बोल सकते हो उदबिलाव, यार साथी बोल सकते हो केकड़ा, मिरकट, यादी जो है ये सभी जो है ये कहाँ रहते हैं? बिल में। लेकिन कछुआ जो है दोस्तों ये बिल में कभी नहीं रहता है, ठीक है। आगे आते हैं साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया साथी, बताना है प्यार मोहब्बत से कि विकासवाद का सिद्धांत जिसको हम लोग थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है, निम्न ऐसे जो है किसने दिया था? चलिए बताइए साथी, ग्रेगर जॉन मॉडल, या फिर साथी आपका चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, या फिर साथी आपका अल्बर्ट आइंस्टीन, या फिर साथी आपका मैरी क्यूरी। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अभी तक जो भी साथी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथी, और नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगी, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। साथ ही बात किया जाए इस क्वेश्चन का राइट आंसर के बारे में, तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर 20 सेलेक्ट किए दोस्तों चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। बता दें साथी यहाँ पे बात किया जाए तो विकासवाद का सिद्धांत जो कि आपका चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने जो कि आपका कब किया था दोस्तों, तो याद रखिएगा दोस्तों ये आपका अगर बात किया जाए साथी, अगर बात किया जाए दोस्तों यहाँ पे कि वर्ष जो कि आपका 1809, ठीक है, कब साथी 1809 से लेकर दोस्तों आपका 1882, 1809 से लेकर आपका 1882 द्वारा जो है साथी आपका जो कि आपका विकसित किया गया था, ठीक है। और याद रखिएगा तो यहाँ पे मैरी क्यूरी की अगर बात किया साथी, मैरी क्यूरी का नाम आया साथी, तो मैरी क्यूरी ने जो है रेडियम और आपका पोलोनियम की खोज की, और याद रखिएगा रेडियो धर्मिता का सिद्धांत भी दिया था कौन साथी? मैरी क्यूरी, ठीक है। और अगर बात किया जाए तो ग्रेगर जॉन मॉडल के बारे में साथी, तो याद रखिएगा ग्रेगर जॉन मॉडल को जो है अनुवांशिकी का जो है जनक कहा जाता है साथी, सबसे पहले जो कि आपका अनुवांशिकी के जो है नियमों की जो है खोज की है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया कि हृदय के एक चक्र जिसको हम लोग एक कार्डिया साइकिल में जो मछली के जो हृदय से रक्त कितनी बार गुजरता है? 1 बार, 4 बार, 3 बार, या फिर साथी आपका 2 बार। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा साथी इस क्वेश्चन का सही आंसर। बताइए इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स के लिए दोस्तों ऐसा ही सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है साथी। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों 1 बार, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथी। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। याद रखिएगा साथी यहाँ पे कि मछली के जो हृदय में 2 कक्ष होते हैं, और एक आलिंद जो कि आपका आलिंद, और आपका एक निलय और रक्त एट्रियम के जो है माध्यम से प्रवेश करता है साथी, और परिसंचरण के बाद जो है मछली को जो है खराब ऑक्सीजन युक्त छोड़ देता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते साथी और बता दें साथी यहाँ पे अगर बात किया जाए साथी कि मछली की अगर बात किया जाए साथी, अगर यहाँ पे मछली का ना हृदय का नाम आया साथी, तो याद रखिएगा दोस्तों यहाँ मछली का हृदय की अगर बात किया जाए तो मछली में जो कि आपका रक्त केवल जो है 1 बार बहता है, और ऑक्सीजन जो कि आपका रहित रक्त जो कि आपका पहले अलिंद में जो है प्रवेश करता है साथी, फिर आपका नीले में रक्त को जो है गलफड़ों की ओर जो है पंप किया जाता है, और जहाँ पर रक्त ऑक्सीजन युक्त हो जाता है, और याद रखिएगा और आपका शरीर के जो है सभी भागों में जो है पंप हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसलिए तो एक बार जो है क्या होता है साथी रक्त गुजरता है, ठीक है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे आपका पूछा गया जैसे कि पौधे के जो विभिन्न पहलुओं के जो वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? चलिए साथी बताइए दोस्तों। ब्रायोफाइटा विज्ञान कहा जाता है, जंतु विज्ञान कहा जाता है, वनस्पति विज्ञान कहा जाता है, या फिर साथी आपका जैव प्रौद्योगिकी कहा जाता है, ठीक है। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज इंपॉर्टेंट बन जाता है साथी अगर आप सिलेक्शन के लिए चिंतित हैं तो, ठीक है। चलिए बताइए राइट आंसर साथी क्या हो जाएगा।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात किया जाए साथी तो जो भी बच्चे यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे अगर सी से राइट किया दोस्तों यहाँ पे वनस्पति विज्ञान, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी वनस्पति विज्ञान हो जाएगा, जिसको हम लोग बोटनी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों कि पौधे के जो वैज्ञानिक अध्ययन को वनस्पति विज्ञान कहा जाता है, और जंतु विज्ञान की अगर बात किया जाता है, जीव जंतु की अगर बात किया जा सकती है तो यहाँ पे याद रखिएगा दोस्तों जंतु विज्ञान को दोस्तों याद रखिएगा जो कि आपका जूलॉजी कहा जाता है, जो जीव जंतुओं के अध्ययन कहलाता है। और याद रखिएगा जैव प्रौद्योगिकी अगर बात किया जाती है तो याद रखिएगा दोस्तों ये आपका तकनीकी से संबंधित अध्ययन को हम लोग जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। ठीक है, आगे आते हैं साथी अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया साथी प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना है साथी, बताना है कि निम्नलिखित में से किस ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, या फिर साथी आपका ऑक्सीजन, या फिर साथी आपका जलवाष्प। ठीक है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन कर लेना, ठीक है, ऑक्सीजन हो जाएगा साथी। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया यहाँ पे ऑक्सीजन तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन, यहाँ पे कर लेना। ठीक है, मिस प्रिंट हुआ साथी, इसके लिए माफी चाहते हैं। चलिए बताइए साथी, अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया ऑक्सीजन तो बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा साथी। बात किया जा सकती है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, वाष्प, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन आदि जो है ग्रीन गैस के रूप में जो है साथी। और एक आप चीज़ याद नोट कीजिएगा साथी यहाँ पे कि अगर बात किया जाए तो ऑक्सीजन जिसको हम लोग O2 कहते हैं, नाइट्रोजन N2 और आर्गन AR जो है आपका ग्रीन हाउस जो कि आपका गैस नहीं है साथी। और याद रखिएगा कि क्योंकि जो अणुओं में जो एक तत्व में जो कि आपका 2 परमाणु होते हैं इसलिए ये ग्रीन हाउस नहीं हो सकते। ठीक है, आगे आते हैं साथी अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया साथी कि डैश का जो है वंश नाम जेनियस नाम कुकुरबिटा क्या है, बताइए कद्दू, आलू, या फिर साथी आपका बैंगन, या फिर साथी आपका टमाटर। बताइए साथी किसका नाम जो है जजस नाम है, ठीक, कुकुरबिटा। ठीक है, बताइए इंपॉर्टेंट है साथी, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए दोस्तों यहाँ पे कद्दू तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, जो भी साथी सेलेक्ट किए हैं। बता दें साथी यहाँ पे कि कद्दू जो कि आपका कुकुरबिटा वंश में जो है आता है साथी, जबकि जो है आलू, बैंगन, टमाटर और आपका 3 विभिन्न वर्गों में है। और याद रखिएगा तो परंतु वे जो कि आपका सोलेनम वंश के जो अंतर्गत आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं साथी अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया साथी बताने कि डैश एक जो है व्यापक पद के जो है जिसमें भी शरीर के भीतर घटित होने वाले सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में शामिल है, उत्सर्जन, श्वसन, प्रजनन, या फिर साथी आपका व्यापचय। ठीक है, चलिए बताइए साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा। 177 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे साथी। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सेलेक्ट करें दोस्तों यहाँ पे उत्सर्जन तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे अगर बात किया है साथी यहाँ पे कि किसी जीव के जो है शरीर में से जो कि आपका वसाक्त अपशिष्ट जिसको हम लोग टॉक्सी वेस्ट कहते हैं साथी, ये दोस्तों आपका बाहर निकलने की जो है प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। और वृक्क जिसको हम लोग किडनी कहते हैं। ठीक है, वृक्क जो कि आपका मानव शरीर का जो है मुख्य उत्सर्जन अंग होता है। ठीक है, आगे आते हैं साथी अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन बताना है साथी कि वे विविधता में जो है मानव डैश की समंजक शक्ति छीन हो जाती है, कान, आंख, नाक, या फिर साथी आपका हाथ। चलिए राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे साथी, बताइए इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको डिटेल में बताते हैं साथी, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो सके इस बार एग्जाम में। ठीक है, एसएससी जीडी में 100% सिलेक्शन दिलाना साथी, बस जितने भी क्वेश्चन बताते हैं उसका फुल रिवीजन आप जरूर करेंगे। ठीक है, बताइए साथी, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 सेलेक्ट किया साथी तो आंख जो कि आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा आंख। ठीक है, जो भी साथी ऑप्शन नंबर 20 सेलेक्ट किए सटीक आंसर किए। ठीक है, बता दें दोस्तों वयोवृद्धता में जो है आपका मानव आंख की जो है समंजन शक्ति छीन हो जाती है साथी। और याद रखिएगा साथी यहाँ पे कि अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी जो कि आपका फोकस दूरी को जो है समायोजित करके निकट और आपका दूरस्थ वस्तुओं को जो है रेटिना पर जो है फोकस कर लेता है और नेत्र की जो है समंजन क्षमता कहलाती है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं साथी अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछाएगा कि निम्नलिखित में से क्या किसी बीज में जो है किसी बीज का बीजावरण सीड कोट बनता है, बताइए युग्मजन, युग्म, या फिर साथी आपका नाभिका, या फिर साथी आपका अध्यावरण, या फिर साथी आपका भ्रूण। चलिए राइट आंसर साथी बताइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, बताने का प्रयास करेंगे साथी अगर आप सिलेक्शन के लिए चिंतित हैं तो। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया यहाँ पे दोस्तों भ्रूण तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिए दोस्तों बीज संरचना के जो 3 संरचनाओं से बनी होती है और बीज शरीर के संरचना विज्ञान के जो 3 घटक होते हैं बीजावरण, भ्रूण और आपका एंडोस्पर्म। ठीक है, याद रखिएगा ये तीनों आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आ जाता है। आगे करते हैं अगले क्वेश्चन साथी आपको बताना है प्यार मोहब्बत से कि यहाँ पे इनमें से कौन जो कि आपका भू संसाधनों के जो उत्पादन और उपभोक्ता है। चलिए साथी बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। पौधे, सरीसृप, मानव, या फिर आपका ग्रह। चलिए साथी बताने का प्रयास करेंगे अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो। ठीक है, जो भी साथी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना साथी अगर इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो। सिलेक्शन पेज का सिलेक्टेड क्वेश्चन दोस्तों ये दिए गए व्हाट्सएप पे आपको मिलेगा जो आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी दोस्तों, बस आप एक बार रिवीजन करके जरूर जाना है। ठीक है,
बताइए साथी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 180 का राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सेलेक्ट करें दोस्तों यहाँ पे मानव, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों सी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए तो मानव भू संसाधनों के जो है जो कि आपका मानव भू संसाधनों के जो है उत्पादक जो कि आपका उपभोक्ता है। ठीक है, आगे आते हैं। साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं और यहाँ पे आपको बताना है प्यार मोहब्बत से साथ ही HIV का जो एक विषाणु है जो आपका शरीर के जो है प्रतिरक्षा प्रणाली पर जो हमला करता है, HIV का पूरा रूप आपको बताना। साथी बताइए HIV का फुल फॉर्म आपको पूछा गया। ठीक है, बताइए साथी क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों, बस जो भी क्वेश्चन बताया उसका फुल रिवीजन आप जरूर करके जाना। अगर ऑप्शन नंबर 20 सेलेक्ट करें दोस्तों यहाँ पे ह्यूमन यहाँ पे इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा दोस्तों HIV के जो है एड्स में जो कि आपका तब्दील होने में जो कि आपका 3 स्टेज लगती है। याद रखिएगा दोस्तों HIV का अर्थ दोस्तों आपका मानव प्रतिरक्षा वायरस है। और HIV के लक्षण दोस्तों याद रखिएगा, कोई बुखार, ठंडा लगना, त्वचा की जो है लाल चकती या फिर साथ ही आपका सिर दर्द, गला खराब आदि हो सकता है HIV के कारण। ठीक है, आगे आते हैं। साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन बताना चाहते हैं कि वर्ष 2014 में जो कि आपका भारत को आधिकारिक तौर पर जो निम्नलिखित में से किस बीमारी से जो कि आपका मुक्त घोषित किया गया था? चलिए बताइए, पोलियो, रेबीज, प्लेग या फिर साथ ही आपका धनुअष्टम जिसको हम लोग टेटनस कहते हैं। ठीक है, चलिए राइट आंसर बताने का प्रयास जरूर करेंगे साथी, अगर आप सिलेक्शन के लिए चिंतित हैं तो। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे पोलियो, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। बता दें साथ ही यहाँ पे कि वर्ष 2014 के जो है मार्च महीने में जो कि आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो है भारत को जो है पोलियो मुक्त घोषित किया गया साथ ही कर दिया। और याद रखिएगा दोस्तों कि दक्षिण जो कि आपका दक्षिण पूर्व एशिया में जो कि आपका क्षेत्र में जो कि आपका भारत उन 11 देशों में शामिल है जिसे वाइल्ड पोलियो विषाणु से मुक्त प्रमाणित किया गया है। ठीक है साथ ही याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं और अगला क्वेश्चन आपको प्यार मोहब्बत से आंसर बताना चाहते हैं कि पावर क्री स्टेटस जिसको हम लोग पावर क्री स्टेटस कहते हैं साथी को सामान्यतः डैश के रूप में माना जाता है। बताइए जाना जाता है कबूतर, मोर, अवन, वानुम या फिर साथी आपका कुत्ता। चलिए साथी बताने का प्रयास करेंगे क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 सेलेक्ट किए साथी तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथी मोर। ठीक है, जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर 20 सेलेक्ट किए बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, अगर बात किया जाए मोर का वैज्ञानिक नाम तो पावो क्रिस्टेटस कहते हैं, और कबूतर की अगर बात किया जाती तो इसका वैज्ञानिक का नाम अगर बात किया जाए तो कोलबिंडी है। ठीक है, कोलबिंडी है। और कुत्ता की अगर बात किया जाए साथी तो याद रखिएगा कुत्ता का वैज्ञानिक नाम आपका कैनिस फैमिलियस कहते हैं। ठीक है, और अगर बात किया जाए तो वन मानुस के बारे में तो वन मानुस जो होगा साथी यहाँ पे वन मानुस कर लेना। ठीक है, वन मानुस का वैज्ञानिक नाम अगर बात किया जाए तो औरंग उटान कहते हैं। ठीक है, आगे आते हैं साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन बताना चाहते हैं प्यार मोहब्बत से कि निम्नलिखित में से क्या ठोस अपशिष्ट का जो है जैव अपघटनीय रूप है? कंपोस्ट, टायर, प्लास्टिक या फिर साथी आपका कांच। चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी। अगर जितने भी क्वेश्चन बता रहे हो वो सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही रामबान है। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे प्लास्टिक तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि अपशिष्ट प्रकार के ठोस अपशिष्ट कागज, रबर और प्लास्टिक धातु जो कि आपका दोस्तों याद जो कि आपका अपशिष्ट है, जो अपशिष्ट के जो है दोस्तों अन्य प्रकार रेडियोधर्मी अपशिष्ट है। ठीक है, याद रखिएगा डिटेल में आपको दिया जाता है साथ ही आपका सिलेक्शन होगा अगर आप अच्छे से रिविजन करेंगे तो। उम्मीद करते हैं दोस्तों अपने मेहनत के दम पर आप अपने सिलेक्शन लेंगे और गारंटी के साथ बताते हैं जो भी बच्चे ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर PDF ले लेंगे और एक बार मेहनत करके जाएंगे साथी तो 100% आप सिलेक्शन की ओर चले जाएंगे यहाँ पे SSC GD के अंदर। ठीक है, चलिए बताना साथी बताइए कि स्क्रब टाइफस रोग एक प्रकार का किसके कारण होता है? कवक के कारण, जीवाणु के कारण, सवाल के कारण या फिर साथी आपका विषाणु के कारण। चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी। अगर साथी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथी और नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया यहाँ पे दोस्तों जीवाणु तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप बिल्कुल याद रखिएगा साथी। बता दें दोस्तों स्क्रब टाइफस पशु के जो शरीर में जो है पाई जाने वाले दोस्तों फिसूस जो कि आपका दोस्तों पिसू जो कि आपका से फैलने वाली बीमारी है जो फिसूस के जो है खून चूसने से होती है साथी। और याद रखिएगा इससे जो है रिकेट्सिया नाम का जो विषाणु इस इंसान के जो है शरीर में जो है प्रवेश कर जाता है जो आपका खून की जो है प्लेटलेट्स की जो है को जो है तेजी से आपका काम करता है। ठीक है साथी, याद रखिएगा। आगे आते हैं साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया कि अधिवृक्क ग्रंथियां मानव शरीर के जो किस अंग में स्थित है? हृदय में, फेफड़े में, यकृत में या फिर साथी आपका वृक्क में जिसको हम लोग किडनी कहते हैं। ठीक है, चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों वृक्क तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों कि अधिवृक्क ग्रंथियां मानव शरीर के जो वृक्क गुर्दे के जो है दोस्तों ऊपर जो है स्थित होती है और इनका मुख्य कार्य जो कि दोस्तों तनाव की जो है स्थिति में जो आपका हार्मोन निकालना है। ठीक है,
और याद रखिएगा दोस्तों अधिवृक्क के अगर नाम आया साथी अधिवृक्क ग्रंथि के बारे में अगर बात किया जाए तो जिससे आपका सुप्रोनियल ग्रंथि भी जो है कहा जाता है। और मनुष्य में जो है प्रत्येक अधिवृक्क ग्रंथि का जो वजन लगभग 5 ग्राम, जिसको हम लोग दोस्तों 0 जो कि आपका 0.18 औंस होता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको 100% इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन दिलाएगी। ठीक है, पर जो भी क्वेश्चन है बस उसको आप अच्छी तरीके से रिवीजन करके जाना चाहते, उम्मीद है आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन बताना चाहते हैं कि निम्नलिखित में से आपका किस विटामिन की कमी से बच्चों में जो है सूखा रोग जिसको हम रिकेटस होता है, बताइए। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन ई। चलिए बताने का प्रयास करेंगे। साथ ही अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो आप अच्छी तरीके से सारे प्रैक्टिस सेट को अच्छे से रिविजन करके जरूर जाना। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। साथ ही 187 का राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सिलेक्ट किया तो विटामिन डी, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा तो विटामिन ए का जो है रोग जो होता है ये रतौंधी होता है। विटामिन बी से आपका बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से दोस्तों याद रखिएगा जो कि स्कर्वी होता है। विटामिन डी की कमी से अगर बात किया जाती है तो याद रखिएगा रिकेटस होता है। और विटामिन ई की कमी से याद रखिएगा जनन शक्ति का कम होना होता है। ठीक है, याद रखिएगा सभी डिटेल में आपको बताते हैं। साथ ही आगे आते हैं। और भी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन में दोस्तों और भी डिटेल में आपको बताया जाता है जो आपको 100% सिलेक्शन दिलाती है। ठीक है, चलिए प्रोटोजोआ जो है ये किस रोग के जो है रोग कारक होते हैं, पोलियो, मलेरिया, यक्ष्मा, तपेदिक या फिर साथी आपका हाथ जवर। चलिए राइट आंसर बताने का प्रयास करिए। साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। अगर यहाँ पे बात किया जाए इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथी तो जो भी बच्चे बात किया जाए साथी तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर 20 राइट किया दोस्तों यहाँ पे मलेरिया, तो बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप याद रखिएगा। साथ ही बता दें कि प्रोटोजोआ से होने वाले प्रमुख रोग कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों जो कि आपका पायरिया हो जाएगा साथी। और याद रखिएगा दोस्तों आपका कालाजार, मलेरिया, पेचिस और आपका सोने की बीमारी, ये सभी जो है दोस्तों आपका प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी होती है। ठीक है, आगे आते हैं। साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया तो यहाँ पे आप अपस्मार जिसको हम लोग मिर्गी की जो है मिर्गी कहते हैं। ठीक है, मिर्गी से शरीर के कौन सा अंग जो कि आपका प्रभावित होता है, मस्तिष्क, यकृत, वृक्क या फिर साथी आपका हृदय। चलिए साथी बताइए क्या हो जाएगा। मिर्गी से आपका कौन से शरीर का अंग जो है ये प्रभावित होता है, बताने का प्रयास करेंगे। साथी अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों या मस्तिष्क, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ब्रेन जो है दोस्तों ये आपका मिर्गी से होने वाली जो कि आपका शरीर का जो है मस्तिष्क जो कि आपका अंग जो है ये प्रभावित होता है। जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा तो बार बार दौरे आने से का कारण बनती साथी और एक जो कि आपका मिर्गी एक सामान्य जो कि आपका न्यूरोलॉजिकल बीमारी है। ठीक है, आगे आते हैं। साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन बताना चाहते हैं कि मधु के लिए जो है मधु के लिए मधुमक्खियों और छत्तू का जो है पालन और आपका दोस्तों रख रखाव क्या कहलाता है, फ्लोरिकल्चर, एपीकल्चर, सेरिकल्चर या फिर साथ ही आपका पीसीकल्चर। चलिए बताइए क्या हो जाएगा। जो भी साथी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके साथ ही नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही अच्छे से कर लेना। ठीक है, ताकि ऐसे एसएससी जीडी से रिलेटेड ऐसे डिटेल में आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए बताइए साथी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का 190 का राइट आंसर बताइए। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे एपीकल्चर, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि मधुमक्खियों का पालन दोस्तों एपीकल्चर कहलाता है और फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। दोस्तों याद रखिएगा फ्लोरिकल्चर जो कि आपका फूलों की खेती कहलाता है साथ ही। और याद रखिएगा दोस्तों रेशम के कीट जो जिसको हम लोग सेरिकल्चर कहते हैं दोस्तों। और याद रखिएगा पिसीकल्चर जिसको हम लोग मत्स्य पालन कहते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन बताना है साथी कि निम्नलिखित में से आपका किस रासायनिक तत्व का जो परमाणु क्रमांक 10 होता है। बहुत ईजी क्वेश्चन है साथी, हीलियम, होलियम या नियोन, कार्बन या फिर साथी आपका लिथियम। बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर साथी। बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है जो आपको अच्छे तरीके से रिवीजन करवाएंगे। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट करें तो नियोन जो कि आपका नियोन का जो है एटॉमिक नंबर जो कि आपका 10 होता है साथी, आप बिल्कुल याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका नियोन बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा अगर हीलियम का एटॉमिक नंबर की बात किया जाए साथी तो 2 होता है। और याद रखिएगा तो कार्बन का एटॉमिक नंबर याद रखिएगा आपका 6 होता है। और याद रखिएगा दोस्तों आपका नियोन का आपका 10 होता है। और अगर बात किया जाए साथी आपका लिथियम का, तो लिथियम का जो होता है साथी 3 होता है। ठीक है, सभी का एटॉमिक नंबर आप याद रखिएगा। अगर 1 से 30 तक अगर एटॉमिक नंबर याद है साथी तो आपको कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आगे आते हैं। साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन बताना चाहते हैं कि यदि n परमाणु की ऊर्जा स्तर सूचांक है तो m कक्षक के लिए n किसके बराबर है। चलिए बताइए साथी 4, 3, 1 या फिर साथी आपका 2। चलिए बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर साथी, बताने का प्रयास करेंगे। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया तो यहाँ पे 3, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों कि क्वांटम यांत्रिक जो कि आपका में जो है आपका एन जो कि आपका इलेक्ट्रॉनों की प्रवस्था को जो है अभिव्यक्त करने वाली 4 क्वांटम संख्या में जो कि आपका 1 है साथी। और याद रखिएगा दोस्तों कि एन का मान जो कि आपका याद रखिएगा अधिक होने पर जो है होने का अर्थ होता है कि इलेक्ट्रॉन स्थितिज ऊर्जा अधिक होती है। ठीक है,
और अगर बात करें साथी यहाँ पे कि मुख्य ऊर्जा का स्तर जो कि आपका दोस्तों याद रखिएगा, अगर आप एक है तो इलेक्ट्रॉन कोष जिसका आपका सेल, जो कि आपका सेल आप पढ़े होंगे दोस्तों के, एल, एम और एन, ठीक है, एम और एन, तो ये सभी कक्षाओं में दोस्तों होती है। और याद रखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 तक है, तो याद रखिएगा दोस्तों के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर तक हो जाएगा, ठीक है। सेम ऐसे बजेगा के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, ये सभी दोस्तों आपका सेल है यानी कक्षा होती है, ठीक है। आगे आते हैं साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन बताना चाहते हैं कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक अभिक्रिया धातु कौन सी है, पोटेशियम है, एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, या फिर साथी आपका आयरन है। बताइए साथी, बहुत ईजी क्वेश्चन है। जो भी साथी को ये पेड पीडीएफ चाहिए तो ये दिए गए वर्षन पे ये पेड पीडीएफ ले लेना साथी, जो आपको 100% इस पर सिलेक्शन दिलाएगी एसएससी जीडी के अंदर ये पेड पीडीएफ, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 193 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया तो यहाँ पे पोटेशियम, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा तो कि आपकी अभिक्रियाशील धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशीलता पोटेशियम की है। और याद रखिएगा तो कि यहाँ पे अगर बात किया जाती कि जो कि आपका बात किया जाए कि घटते क्रम में जो कि आपका पोटेशियम के और सोडियम, इन्हें कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक, आयरन और दोस्तों आपका सिल्वर जो कि क्या है साथी अधिक, जो कि घटते क्रम का जो है और क्या है साथी आपका क्या क्रियाशील धातु है, ठीक है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं साथी, और अगले क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से प्यार मोहब्बत से बताना है साथी कि निम्न में से कौन सी धातु बहु परमाणुविक जिसको हम लोग पॉली एटॉमिक कहते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन या फिर साथी आपका हीलियम, सल्फर या फिर साथी आपका आर्गन। चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगर बात किया जा सकती है इस क्वेश्चन का राइट आंसर के बारे में, तो जो भी साथी यहाँ पे अगर ऑप्शन नंबर सेलेक्ट किया साथी यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सल्फर, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि यहाँ जो कि आपका सल्फर बहुपरमाणुविक है, क्योंकि इसमें प्रत्येक सल्फर अणु में जो कि आपका 8 सल्फर परमाणु होते हैं और इसे एसिड के जो है रूप में जो है दर्शाया जाता है, ठीक है। और याद रखिएगा कि हीलियम का जो अगर बात किया साथी, तो याद रखिएगा कि हीलियम का जो है परमाणु एक परमाणुविक है, और ऑक्सीजन जो है याद रखिएगा द्विपरमाणुक है, और फास्फोरस जो याद रखिएगा दोस्तों, बात किया जाए फास्फोरस के बारे में तो ये 4 परमाणुक होता है, ठीक है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन दोस्तों, और यहाँ पे आपको बताना है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा साथी जो आपको अच्छे से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है, ठीक है। पूछा गया दोस्तों अल्फा कण डैश के जो है द्विआवेशित आयन होते हैं, बेरियम का, हाइड्रोजन का, हीलियम का या फिर साथी आपका लिथियम का। चलिए बताने का प्रयास करेंगे दोस्तों। एसएससी जीडी 1 दिसंबर 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। सेम आपके एग्जाम में भी आने का चांसेस बहुत ही ज्यादा बनता है साथी, बस आप अच्छी तरीके से रिवीजन करके जाना, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर सी से राइट करें दोस्तों यहाँ पे हीलियम, तो बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। यह रखिएगा दोस्तों कि अल्फा कणों में जो कि आपका धनात्मक जिसको हम लोग दोस्तों पॉजिटिव आयन कहते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा ये जो कि आपका वे हीलियम जो कि आपका नाभिक के समान होते हैं, और याद रखना इनकी जो है आपका अल्फा संरचना जो कि आपका प्रोटॉनों और आपका 2 न्यूट्रॉनों के जो है द्वारा जो है होती है, ठीक है। और याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे अगर बात की जाए अल्फा जो कि आपका याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि अल्फा कणों में जो है कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होती है, ठीक है, याद रखिएगा। दोस्तों वीडियो कैसे लगा आप हमें कमेंट बताना। जो भी साथी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथी, और जो भी साथी अभी तक वीडियो को लाइक करके नोटिफिकेशन ऑल पे नहीं सेलेक्ट किया तो नोटिफिकेशन भी ऑल पे कर लेना, क्योंकि दोस्तों एसएससी जीडी के लिए सिलेक्शन बेस का सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको ये दिए गए वर्षन में मिलेगा जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी इस बार, ठीक है। तो चलिए साथी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए साथी जय हिंद, वंदे मातरम।